संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। संदीप जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक नागपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा नाम अंकुश पटिंग है। अंकुश? हाँ अंकुश जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मेरा नाम अंकुश पटिंग है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1989। जी। और मेरा सवाल है कि मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन समय आपको बताना पड़ेगा। आप समय अंकुश जी वक्त बताइए, समय। हाँ, समय 12:01 AM। 12:08। नहीं, 8 नहीं, 12:01 AM। सुबह का जन्म। जी 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 जी। हाँ, तो स्थान भी बताइए अंकुश जी। हाँ, और नीचे मेरे राशि में अंकुश जी, अभी भी आपने अधूरी जानकारी दी। हम स्थान पूछ रहे हैं आपसे, स्थान बताइए। स्थान नागपुर, हनुमान नगर मेडिकल केयर। जी, अब आप अपनी समस्या डिस्कस करिए आप आचार्य जी के साथ। हेलो, बोलिए अंकुश जी। हाँ, नमस्ते जी। जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए अपनी समस्या, बताएं आप क्या समस्या। हाँ, मुझे मेरे राशि पे सरकारी नौकरी है या नहीं, राशिफल और मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। जी जी। ओके। सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और वृश्चिक आपकी राशि है। इस समय राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं शनि महाराज, तो डिले तो करेंगे ही ये, क्योंकि ये डिले के देवता ही माने जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। शनि के एक तो शनि देव को आपने मनाना है, सबसे पहला काम करें। शुक्र की आपकी इस समय महादशा चल रही है। जैसे ही 2017 दिसंबर, वैसे तो नौकरी के चांसेस पहले ही बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है 2017 दिसंबर में जाके फिर से आपकी नौकरी में चेंज हो जाए और एक अच्छा ब्रेक आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपको एक तो शनिदेव के उपाय करने हैं। हर शनिवार को आपको मंदिर जाना ही जाना है, ना वहां कुछ चढ़ाना है, ना वहां से तिलक करके वापस आना है। ये कार्य आपको करना ही है हर शनिवार के दिन। हो सकता है अपने माता के चरणों को जरूर हाथ लगाएं। अगर आपकी माता जी आपसे दूर रहती हैं तो माता की फोटो रखें, उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के ही हर शनिवार को आप घर से बाहर निकला करें। आपकी वैसे ही समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपको नौकरी लग जाएगी। 2017 का ही वेट करें आप। जी। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, और वहां पर आरती पांडे हमारी संवाददाता मौजूद है। आरती, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वहां पर बहुत सारे ऐसे भक्तगण भी होंगे जो कि अपनी अपनी फरियाद मां के दरबार लेकर आए होंगे, तो भक्तगणों का कैसा है वहां पर ये पूरा एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, क्या कुछ वो महसूस करते हैं माता के प्रति, उनसे भी बात कराइए हमारी। शायद यहाँ पर अगर हम बात कराएंगे तो थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ थोड़ी खराब हो सकती है, हालांकि फिर भी हम कोशिश करेंगे। जो भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये बताइए कि कैसा महसूस करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप पीछे देखिए और ये बताइए कैसा महसूस करते हैं झंडेवालन मंदिर भी जब आप यहाँ पर आते हैं। शांति मिलती है और जो इच्छा मांगो वो पूरी होती है। रोजाना की कोशिश रहती है आप लोगों की आने की? 9 दिन। आप कैसा महसूस करते हैं सर यहाँ पर आकर, मन को शांत? यहाँ पर आने के बाद तो वैसे ही बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम कुछ भी करना चाहें उसके लिए हमें इच्छा नहीं करनी पड़ती है, यहाँ आके अपने आप पूरा हो जाता है। पूरे नवरात्र में आते हैं या सिर्फ आगे पीछे? पूरे नवरात्रि में आते हैं, 9 दिन, पूरे 10 दिन। तो व्यवस्था की बात अगर की जाए आरती, आपसे तो ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो व्यवस्था की जा रही है भोग को लेकर, प्रसाद को लेकर, उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि इन दिनों तो माता के कहा जाएंगे तो टेस्ट अनुसार, स्वाद अनुसार भी माता को भोग चढ़ाया जाता है। क्या हर दिन अलग अलग तरीके का भोग लगाया जा रहा है वहां पर? जी, इस बारे में अगर हम कार्यक्रम के बारे में बात बताएं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है। सबसे पहले बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इन पूरे नवरात्रों में व्रत रखते हैं, तो उनके लिए व्रत का जो है भंडारे की व्यवस्था की जाती है। और जो लोग व्रत नहीं रखते उनके लिए सामान्य तरह के भंडारे की व्यवस्था है। यानी कि अगर आप लंबा इंतजार करके माँ के दर्शन करके यहाँ से बाहर निकले तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद का अलग से कार्यक्रम
हैं। जहाँ तक भोग के कार्यक्रम की बात है तो यहाँ पर कहा जाता है कि 36 भोग यहाँ पर जो है वो अष्टमी वाले दिन उनसे भोग माँ को लगाया जाता है। बाकी दिनों की अगर हम बात करें केवल फल और जो बाकी जो व्रत की सामग्री है उसके जरिए ही माँ को रोज भोग लगाया जाता है। साथ ही एक और खास बात इस मंदिर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत सी पौराणिक कथाएं इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे खास ये है कि माँ का ये शक्तिपीठ है और माँ के जो बहुत बड़े भक्त थे बद्री दास, उनको इस तरह का माँ ने सपने में अनुभूति कराई कि यहाँ पर जिस स्थान पर इस समय मंदिर बना हुआ है यहाँ पर खुद जो माँ भगवती है उनकी यहाँ एक प्रतिमा है जो कि जमीन के नीचे है, उसे खोदा जाए और वही उन्होंने किया। जिसके बाद फिलहाल जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये माँ की वही प्रतिमा नहीं है, ओरिजिनल ये प्रतिमा नहीं है, क्योंकि जो प्रतिमा निकली थी जमीन के नीचे से वो खंडित हो गई थी, उसके दोनों हाथ खंडित हो गए थे खुदाई के दौरान, जिसकी वजह से चांदी के दोनों हाथ लगाए गए मंदिर के उस मूर्ति को। और उस मूर्ति को अभी भी उसी गुफा में, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा अगर पीछे घुमाकर दिखाना चाहूँ तो वहां पर शायद आपको दिखा पाना मुश्किल होगा, लेकिन वो एक गुफा बनी हुई है जिसमें कि खुदाई के दौरान माँ की जो प्रतिमा निकली थी उस प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया गया है। उसके दोनों चांदी के हाथ लगाए गए हैं। साथ ही एक शिव जी का शिवलिंग भी उस समय निकला था, उसको भी वहीं स्थापित किया गया है। लेकिन क्योंकि खंडित जो मूर्ति है वो नहीं लगाई जाती है, इसकी वजह से ये माँ की जो दूसरी प्रतिमा है जो मुख्य दरबार में इस समय आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई है। जी जी आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए। शायदा एक बात कहें कि हम घर बैठकर सभी लोगों को, सभी भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कितना अच्छा अनुभव रहता है कि आरती आपको पूरा पुण्य मिल रहा है इस चीज का कि हमारे सारे भक्तगण घर बैठकर इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे पा रहे हैं माँ के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ साझा करते हैं वो खास लकी भाग्यशाली अक्षर जो आपकी राशि अनुसार अब आचार्य जी आपको देने वाली हैं। तो आज का ये येलो जो कि मेरे से मैच कर रहा है जी जी जी। तो चलिए लकी अक्षर क्या कहता है आज का, आइए जान लेते हैं। अभी तक तो ये शाहिदा जी के हाथ में था, देखिए चमत्कार, अब मेरे हाथ में है ये लकी अक्षर और आपका भाग्य संवारने वाला है आज का लकी अक्षर। मेष राशि की अगर बात करते हैं तो थ अक्षर आपके लिए थोड़ा थोड़ा लेकिन मिलता रहेगा पूरी जिंदगी आपको। जी वृष राशि की बात करते हैं तो ड अक्षर आपके लिए है। मिथुन राशि वाले ज अक्षर। कर्क राशि की बात करते हैं ह अक्षर। सिंह राशि वाले स अक्षर। बात करते हैं कन्या राशि की भ अक्षर। तुला राशि र अक्षर। वृश्चिक राशि न अक्षर, कभी ना नहीं सुनने पड़ेगी आपको किसी से भी। धनु राशि वाले य अक्षर। मकर वाले त अक्षर। कुंभ वाले हैं क्ष और मीन राशि वालों के लिए है घ अक्षर। आपके ये अक्षर आपके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। करना क्या है, एक सफेद कागज के ऊपर एक स्क्वायर बना ले, पहले एक ब्लॉक बना ले स्क्वायर, उसके बीच में इस अक्षर को लिखे। पेन कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे एक रोली के साथ तिलक करके फोल्ड करके इस अक्षर को अपनी जेब में या पर्स में रख ले। अगले दिन जैसे ही आपकी मनोकामना आज के दिन ये पूरी हो जाएगी, अगले दिन इस अक्षर के इस टुकड़े को, कागज को किसी भी पवित्र पेड़ के जड़ के नीचे रख ले और आप भरपूर फायदा उठाएं इस अक्षर का। जी पुणे से हमारे साथ मनीषा जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। नमस्ते, जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। मेरा ये 1.5-2 महीने में 5वीं बार कॉल लगा है मैम। भाई देखिए आप कितनी लकी है, भाग्यशाली हैं। मानती हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी। आज किसके बारे में बात करेंगे आप? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ मैम। मनीषा जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। 13/8/80। 13/8/80। समय बताइए। समय रात के 11:15 बजे है शायद। 11:15 बजे रात के। और स्थान? स्थान जलगांव जिले में पाचोरा। जी जलगांव। जी मनीषा जी क्या जानना चाहती हैं आप अपने विषय में?
मैडम, मेरा खुद का करियर बनाने हेतु मैं कितने सालों से ट्राई करती हूँ, कुछ कर नहीं पाती, हर काम में अड़चन आती रहती है। मुझे ज्योतिष शास्त्र सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैं अपने लिए कौन सा करियर चुनूं? और नौकरी रहेगी कि कम इन्वेस्टमेंट में कोई व्यवसाय? मेरे किस्मत में योग है क्या, यही मैं जानना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल मनीषा जी। आचार्य जी, अब ये भी आचार्य जी बनना चाहती हैं, आप बताइए। मेष लग्न की इनकी कुंडली है और आपकी राशि है कन्या। आप करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन आपका किस्मत जो है वो आपका साथ नहीं दे रही है। इस समय आपको राहु की महादशा चल रही है 2019 तक, 25/12/2019 तक है ये राहु की महादशा पे। उसके बाद का समय जिसे कहते हैं कि लग्जरी लाइफ, जो आपने सोचा है आज तक इतने सालों में, वो सब 19 के बाद में ऐसे एक 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 करके आपके सामने आएगा। बहुत अच्छा समय जिसे कहते हैं कि राजयोग, वो है आपकी कुंडली में। ज्योतिष की तरफ आप बिल्कुल रुझान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेडिटेशन करनी है, अपने मन को स्थिर करना है। अपने मन को जब आप स्थिर कर लेते हैं, जब आप बहुत सारी इच्छाओं से हटते हैं, तो ही आप ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, तो ही आप दूसरों के कल्याण की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं ज्योतिष की ओर। आप बुध के उपाय कर लीजिए। हरी इलायची का सेवन हर बुधवार के दिन आप किया करें, जितना ज्यादा हो सकता है। दिन में 3-4 बार तो अवश्य करें। हरे वस्त्र बुधवार के दिन आप जरूर पहने। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर बुधवार के दिन आपको करना ही है, और दुर्गा मंदिर भी आपको हर बुधवार के दिन जाना है। ये सारे उपाय कर लीजिए, आपका जीवन बहुत चमत्कारीमय हो जाएगा 19 के बाद। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और चलिए बिल्कुल आ जाते हैं अपने विषय पर, और अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप में से इतने कितने लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में हर चीज संतुलित हो जाए। अगर आपके जीवन में एकदम अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं, अचानक से वो चीजें हो जाती हैं, सब कुछ चीजें उथल पुथल रहती हैं, और आप ये सोचते रह जाते हैं पता नहीं कब हमारे जीवन के अंदर ये संतुलन बन पाएगा, तो मान के चलिए आज का दिन वो दिन है जब ये मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। प्रयोग करना है साबुत धनिये का, निमित्त करना है हमें स्कंद माता को, और ये किस प्रकार से विधि को अपनाना है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जब हम एक कदम चलने की कोशिश करते हैं तो 10 कदम किस्मत हमारे साथ चलने के लिए पहले ही तैयार होती है। हम एक कदम बढ़ाकर तो देखें, एक बार उस सफलता की ओर इच्छा बढ़ाकर तो देखें, तभी तो हम चूम पाएंगे सफलता के कदम। जी, छोटा से है धनिया, जो आपके जीवन को संतुलित करेगा। कहने के लिए बहुत मामूली सी चीज लग रही है, लेकिन चमत्कार देखिएगा इसका। करना क्या है आपको, एक सफेद कागज पर थोड़ा सा धनिया रख लीजिए। धनिया साबुत हो, पिसा हुआ धनिया नहीं है। कागज के ऐसे ही 6 पुड़िया बना लीजिए, सब में धनिया रखा हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सभी पर लाल रोली से तिलक करें और 5 पुड़िया माँ के समक्ष रख दें, माँ दुर्गा के समक्ष। और जो एक पुड़िया है उसे फोल्ड करके अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में रख लें। हर 5 दिन लगातार एक एक पुड़िया माँ के समक्ष से हटानी है, और अपने बच्चे के, जहां आपका बच्चा सोता है, तकिए के नीचे आपने रख देना है उस पुड़िया को। अगली सुबह वो पुड़िया उठानी है और पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आनी है। ये उपाय माताओं को 5 दिन लगातार करना है, और आज ही के दिन से आपने शुरुआत करनी है। बच्चों का जीवन संतुलित होगा, संतुलन आएगा, उनका बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। जब बैलेंस लाइफ जिएंगे तो हर चीज, हर सफलता हासिल कर पाएंगे, जो जो आपके बच्चे चाहते हैं, तो आप भी खुश रहेंगे। जी, और चलिए वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, इसके लिए तो उनको फोन लगाना होगा। आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बात कर रहे हैं आप, और अपना नाम भी बताइए आप। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हर्षल है। हर्षल, या हर्षल जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके?
बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इतने देर से ट्राई कर रही हूँ, कॉल तो लग ही नहीं रहा था। आज डायरेक्टली लकी कॉलर, आई एम सो हैप्पी। यस, यू शुड हैप्पी। और क्योंकि आप लकी कॉलर हैं इसीलिए आपको बहुत बेहतरीन मौका दिया जाएगा आचार्य जी के साथ बात करने का। किसके बारे में जानना चाहेंगी आज आप? मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 24 अप्रैल 1995। 24 अप्रैल 1995। टाइमिंग है शाम के 5:30 बजे। 5:30 शाम के। जी। और स्थान? मुंबई? सांगली में इस्लामपुर। अच्छा, सांगली। अब आप बता दीजिए सवाल। वो उसके करियर के बारे में जानना था, उसका गवर्नमेंट जॉब उसको लगेगा और उसकी शादी का मीन्स कब होगी। उसकी लड़की मतलब लड़की चॉइस की हुई है तो वो वही होगी कि कोई और, अदरवाइज उसका करियर, वो थोड़ा सा आलसी है तो उसका फ्यूचर कैसे होगा, मुझे बस ये जानना था। जी। बिल्कुल आपके भाई का भविष्य हम बताते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है कुंभ। द्वितीय में राहु, बैलेंस नहीं है ये भी अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको ये सारी समस्या। इनको कहिए कि अपने पहले सिस्टम को निर्धारण करें। आपका सिस्टम, जहां आप सिस्टम को ब्रेक करते हैं वहीं आपकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप सिस्टम से चलिए, आप मत हटिए उन चीजों से, तो आप देखिए कैसे समस्याएं आपके आसपास आएंगी। बैलेंस लाइफ होती है और ऊपर से आपको उपाय दिए जा रहे हैं तो वो आप अवश्य करें। लड़की जिससे भी शादी होगी वो थोड़ी चंचल होगी। चंचल का मतलब खराब नहीं होता है, मीन थोड़ी चुलबुली होंगी, शरारती होंगी। ये थोड़े से अलग नेचर के हैं। इनसे ये कहें कि पहले ही मेंटली जब प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमारे सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो आप उसी तरीके से टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इनके शादी होने के पूरे चांसेस है जहां ये पसंद कर रहे हैं। गुरु की इस समय महादशा है इनके ऊपर और 2017 लगते ही मार्च के बाद में इनके शादी के योग भी प्रबल हो रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें कहिए कि चंद्रमा के नित्य दर्शन करें, कोशिश करें रविवार को छोड़ दें, चंद्रमा के नित्य दर्शन कर लें। थोड़ी देर एक क्षण के लिए ऊपर जाएं और चंद्रमा के दर्शन करें और नीचे आ जाएं। इनका सबसे बड़ा यही उपाय है और ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और चलिए बारी आ गई है आज के किचन पिटारे की। आज का किचन पिटारा बेहद ही खास है क्योंकि आज के किचन पिटारे के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास जानकारी है। वो जानकारी क्या है ये तो अभी हम आपको नहीं बताएंगे। आज ये जो पूरा खुलासा है वो आप ही करेंगे आचार्य जी। क्या है आज का ये किचन पिटारा, आइए जान लेते हैं। आप ही की किचन और आप ही की किचन से में निकला हुआ ये पिटारा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है शहद। अब देखिए शहद कितनी सारी समस्याओं का समाधान निकालता है। आपकी त्वचा से जुड़ी हुई सारी समस्याएं इसके अंदर समाधान, समस्याओं का समाधान हो गया। दूसरा, आप खूबसूरत तो दिखेंगे। मोटापा आपका खत्म करता है शहद। पेट की बीमारियों से भी बचाता है शहद। शुक्र और मंगल का प्रभाव देखिए, ग्रहों को भी शांत करता है शहद। कितनी सारी समस्याओं का समाधान एक छोटे से पिटारे के अंदर, क्योंकि ये आपकी किचन का पिटारा है। देखिए कितने सारे फायदे देगा। सबको करना क्या है, होता क्या है कि आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते। नॉलेज है, बोलने का तरीका भी है, लेकिन सामने वाला आपकी बातों को समझ ही नहीं पाता है। आप कन्विंस ही नहीं कर सकते सामने। अब सामने वाले आपकी बात से प्रभावित होंगे, एक इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर जी। करना क्या है, एक कटोरी में थोड़ा सा शहद डाल लें, उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लें। दाहिने हाथ की छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली जो है, इससे आप शहद और गंगा जल को 7 बार सीधा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सीधा एकदम से परफेक्टली 7 बार आपको घुमाना है। और फिर इस शहद का सेवन आपने कर लेना है। आज ही के दिन ये उपाय करके देखिए और कल से ही इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। जो आप कहेंगे सामने वाला मानेगा भी और ध्यान से सुनेगा आपकी बात जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए आगे चलते हैं और अब आपको बता देते हैं तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। अब तुला से लेकर मीन तक के जितने भी जातक हैं वो आज के दिन माता को क्या कुछ अर्पित करेंगे, आइए जान लेते हैं। तुला
तुला राशि की बात करते हैं। माँ के चरणों में पान के 7 पत्ते अर्पित करें, पत्ता खंडित ना हो, ये ध्यान रखें। अचानक आपको धन मिलने वाला है। देखिए कितने लकी हैं आज आप। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका 77%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माँ के चरणों में सफेद तिल अर्पित करें। आर्थिक स्थिति, अगर पैसों की आपको तंगी चल रही थी अब तक, अब ये दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 90%। बात करते हैं धनु राशि की। माँ के चरणों में 5 तांबे के सिक्के अर्पित करने हैं। नया वाहन खरीदने के पूरे योग हैं। खुश हो जाइए, मिठाइयां बांटिए। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 82%। बात करते हैं मकर राशि की। माँ के चरणों में नारियल अर्पित करें। नारियल जटा वाला हो, सूखा नारियल ना हो। रुके कार्य आपके पूर्ण होंगे। आज कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य आपका 78%। कुंभ राशि। माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, लाल रंग का सिंदूर हो। लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपकी एक ही शिकायत रहती है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, अब आपको हर ओर से सपोर्ट मिलेगी। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है आपका 63%। बात करते हैं मीन राशि की। माँ के चरणों में 7 पीले हकीक रखें। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर होंगे, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप जीवन जीते हैं और जीवन भर आपका साथ निभाता है। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है आपका 58%। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और चलिए अब आपको करवाते हैं माता रानी के दर्शन। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो स्वप्न में खींची चली आएंगी माता रानी जब ये आप विधि विधान पूर्वक करेंगे। क्या है ये आज की विधि और पूजा, आइए जान लेते हैं। माँ के दर्शन। नवरात्रों में अगर आपको माँ के दर्शन हो जाते हैं तो आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका निश्चय सफल हो जाता है। सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ये नवरात्रे रखकर आप अपने माँ के करीब जा चुके हैं। तो समस्याओं का समाधान तो निकलेगा ही। कैसे करने हैं आपको माँ के दर्शन? अवश्य अगर आपने आज के दिन पाने हैं माँ के दर्शन, करना क्या है आपको? रात को आज एक दिन थोड़ा सा देर से सो जाए। 12 बजे रात को 1:30 बजे से बीच, 12 से लेकर के रात के 1:30 बजे के बीच में आपने एक लंबा लाल रंग का कलावा ले लेना। कलावे में 21 गांठें लगानी है और हर गांठ को लगाते समय आपने माँ दुर्गा का ध्यान करना है और बोलना है मन ही अंदर, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ये बोलते बोलते हर गांठ को लगाएं आप। सोते समय कलावे को सिरहाने रखें, अपने पिल्लों के नीचे रख लें, दाएं बाएं किसी तरफ भी रख सकते हैं आप। अगले दिन सुबह कलावा माँ दुर्गा के समक्ष रख दें। आपको देखिए रात भर आप माँ के करीब ही रहेंगे, माँ के दर्शन ही पाएंगे। जैसे ये कलावा रखेंगे तो आप अपनी सारी मनोकामना पूर्ण होती हुई देखेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी ओर से शुभकामनाएं जी। चलिए कॉलर है हमारे साथ स्पीकर राजस्थान से संगीता, उनसे बात कर लेते हैं। संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी संगीता जी। हेलो संगीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ हेलो जी संगीता जी बात कीजिए। आचार्य हाँ जी से। आचार्य जी नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद संगीता जी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हाँ मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताइए। संगीता। 11 जून 11 जून 1990 जी। राजस्थान का जन्म चित्तर का समय और टाइम 8:45 रात को और सीकर का जन्म है राजस्थान 8:45 रात को। जी संगीता जी क्या जानना चाहती हैं आप? इसके शादी के बारे में और इसके कैरियर के बारे में। शादी कब तक होगी और करियर में क्या जानना चाहती हैं? सरकारी नौकरी ये या फिर? मतलब सीए है, सीए का ऑफिस कर रखा है, फिलहाल ही किया है, तो बस उसके बारे में जानना चाहते हैं कि चलेगा या नहीं। सीए का ऑफिस? हाँ जी 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 बिल्कुल। कुंडली तैयार है, देखते हैं क्या कहती है कुंडली। धनु लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है मकर। इस समय शनि, राहु, चंद्रमा सारे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में। दिमागी तौर से ये बहुत ज्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा विचलित हैं।
इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा इनके जीवन में। बिल्कुल इनकी राहु की महादशा भी इस समय चल रही है। इनसे कहे कि एक तो चंद्रमा के सोमवार के दिन दर्शन करने हैं इनको, दूध से, कच्चे दूध से इनको तिलक लगाना है दोनों कानों के पीछे और अपने कंठ में, और हो सके तो कच्चे दूध से ही ये हाथ धुआ करें सुबह के समय में। जब भी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर के सोमवार का दिन है तो कच्चे दूध से हाथ धोकर जाइए। शनि के उपाय करने हैं, हर शनिवार को इनका कहे कि शनि मंदिर जरूर जाएं। ये समस्या आपको ज्यादा से ज्यादा और 1-2 महीने और सताएगी। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना इनको शुरू हो जाएगा। आप ये उपाय करिए और आप इनको कहें कि सफलता पाएं। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी खास जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब हम आपसे कल सुबह 8 बजे मिलेंगे और कल सुबह 8 बजे की जानकारी होगी देवी कात्यायनी से जुड़ी हुई। उन देवी के साथ भी जुड़ी है एक खास जड़ी और जो देगी आपको एक अलग प्रभाव। आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, क्योंकि फिलहाल वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का। साथ ही साथ कीजिए माता रानी के दर्शन भी। जय माता। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।